हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और बात करते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि कल मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरा था। लगभग 2% मिड कैप गिरे थे, 2% स्मॉल कैप गिरे थे, 2% ही लार्ज कैप भी गिरे थे। तो अब उसका नतीजा ये देखिए दोस्तों, 34,346 रुपये का मेरा लॉस हुआ है कल, लगभग 1.88% का। और मेरा एक्स आई आर आर जो है वो ड्रास्टिकली गिरकर 21.93% हो गया है। और जो मेरा प्रॉफिट कल तक 1,16,17 हज़ार तक था, वो घट के 80,000 पे आ गया है। और कल तो बुरी तरह तबाही हुई है। पोर्टफोलियो में कोई भी फंड ऐसा नहीं था जो चढ़ा हो। मोतीलाल ओसवाल ने 3,400 रुपये की नुकसान, कॉन्ट स्मॉल कैप 4,500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000, कॉन्ट मिड कैप 2,600, आदित्य बिरला 2,400, कॉन्ट लार्ज कैप 1,800, एडलवेज मिड कैप 1,900, इन्वेस्को इंडिया PSU 1,800, HDFC लार्ज मिड 1,600, बैंक ऑफ इंडिया 1,400, बंधन स्मॉल कैप 1,200, HDFC मिड कैप 1,400, HSBC लार्ज एंड मिड 1,500, मोतीलाल ओसवाल 800। तो दोस्तों देखते जाइए, लिस्ट पूरी लंबी है और कोई भी फंड ऐसा नहीं था जिसने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया हो। सब ने नेगेटिव रिटर्न ही दिया था। सब ने, ऊपर से लेकर आखिर तक कोई नहीं बचा था, सब ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अब आज क्या हुआ है दोस्तों कि आज मार्केट फिर 1% गिरी है लगभग। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अपना नियम है, हम अपने नियम को छोड़ेंगे नहीं। तो आज भी मैंने अपने नियम का पालन किया है और आज मार्केट फिर गिरी है 1%। तो मैं फिर उतर गया मार्केट में। आज मैंने फिर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ख़रीदारी करी है। तो चलिए एक बार एक एक करके आपको बताता हूँ कि आज मैंने क्या ख़रीदारी करी है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने लिया है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। मैंने इसमें आज 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। HDFC टॉप, इसमें भी आज मैंने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। आज आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज की तारीख है 4 अक्टूबर। तो ये 4 अक्टूबर को मैं बाइंग कर रहा हूँ और मैंने 2 बजे से पहले बाइंग करी है, क्योंकि आई थिंक आप में से कई लोगों को शायद ये बात पता होगी या नहीं पता होगी कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में सेम डे का NAV चाहिए तो आपको 2 बजे से पहले इन्वेस्ट करना होता है। तो मैंने ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। फिर HDFC, ये भी लार्ज कैप है, इसमें भी 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया। बंधन कोर इक्विटी फंड, ये लार्ज मिड कैप है, इसमें 10,000 रुपये का। HDFC लार्ज एंड मिड, इसमें भी 10,000 रुपये का। HSBC लार्ज एंड मिड कैप, इसमें भी 10,000 रुपये का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 5,000 रुपये का है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसमें भी 5,000 रुपये का। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22, ये सेंसेक्स रिलेटेड फंड है, इसमें भी 5,000 रुपये का। एडलवाइज मिड कैप 5,000 रुपये का। और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 5,000 रुपये का। और कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड, इसमें भी 5,000 रुपये का। टाटा स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 5,000 रुपये का। बंधन स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 5,000 रुपये का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 5,000 रुपये का। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 5,000 रुपये का। और कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड, इसमें भी मैंने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। तो टोटल देखा जाए तो दोस्तों आज मैंने 1,05,000 रुपये की बाइंग करी है, अलग अलग फंड्स में। लार्ज कैप में भी करी है, लार्ज एंड मिड में भी करी है, मिड कैप में भी करी है और स्मॉल कैप में भी करी है। डाइवर्सिफाई तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, किसी सेक्टर को नहीं छोड़ रहा हूँ। लार्ज कैप को नहीं छोड़ रहा हूँ, मिड को नहीं छोड़ रहा हूँ, लार्ज एंड मिड को भी नहीं छोड़ रहा हूँ, स्मॉल को भी नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी बनाने के लिए मेरा फोकस इस वक्त लार्ज और मिड पे ज़्यादा है। वहाँ मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो ऑलरेडी मिड और स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट में स्विंग आए और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करे तो मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा मेंटेन रहे, स्टेबल रहे। उसके लिए मैं लार्ज कैप फंड्स में आजकल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसका नतीजा है कि आप नीचे देखेंगे कि ये जो फंड है यहाँ पे, ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, HDFC लार्ज कैप फंड है। देखिए अगर आप इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये मुझे 4 तारीख की यानी आज की ही NAV मिल गई है, क्योंकि मैंने 2 बजे से पहले इन्वेस्ट कर दिया है। उसी तरीके से HDFC टॉप 100 में मुझे आज की ही NAV मिल गई है। देखिए इसी तरीके से ऊपर जितने भी फंड हैं सब में मुझे आज की NAV मिली है, और जो कल मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें मुझे कल की NAV मिली थी। तो दोस्तों अपना जो रूल है, अपना जो प्रिंसिपल है, उस पर स्टिक रहना है। क्योंकि मैं ऑटोमेटिक SIPs नहीं करता, मैं मैनुअल SIPs करता हूँ। मैनुअल SIPs का मतलब होता है कि मैं खुद डिसाइड करता हूँ, जिस दिन मार्केट गिरती है मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। आज मार्केट दोबारा गिरी, कल भी गिरी थी, आज भी गिरी, मैंने आज दोबारा इन्वेस्ट किया। तो आज मैंने लगभग 1,05,000 रुपये इन्वेस्ट किया। मार्केट कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, तो अपने को एवरेज करता रहना है। म्यूचुअल फंड में भी एवरेजिंग चलती रहती है।
और जब ये वापस उठना शुरू होगा, आई एम श्योर दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़बरदस्त जंप करेगा और मेरे को बहुत अच्छा मुनाफा होगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जल्दी ही दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।